आज 17 मार्च 2024 टाइम हो चुका है सुबह के 6:55। डाउन साइड से डाउन ZBK स्पेशल ट्रेन आ रही है GU409014 914 लोकोमोटिव के साथ। और ये है जी एम्प्टी लोड DKL कोल ट्रेन का। और आज बरोज़ इतवार और माह रमज़ान का जो है ना 6ठा रोज़ा है। तो अभी मैं जो है ना फाटक वाले भाई ने मुझे कॉल किया, डाउन साइड से ZBK आ रही है। तो वैसे इसका मुझे पता था, मैंने समझा कि रात को गुजर जाएगी, क्योंकि ये कल 1 बजे कुंदिया में अरेंज थी, यानी इसकी पावर पोलिंग थी। पोलिंग का मतलब ये होता है दाऊद खेल में ये गाड़ी गई है सुबह, यानी 7 बजे अरेंज थी कल। तो GU409014 जो है ये कल 7 बजे से स्टार्ट है, यानी वर्किंग में जा रहा है। कल 7 से आज 7 हो गए हैं, 24 घंटे इसको सनामा तक हो चुके हैं वर्किंग में, और ये स्टिल नॉन स्टॉप वर्किंग में जा रहा है। और ये समासट्टा तक तकरीबन इसकी वर्किंग जो है ना 34 से 35 घंटे हो जाएगी। और 100 में से 100% चांस यही है कि समासट्टा में भी इसको कोई भी रेस्ट नहीं दिया जाएगा, यानी सेम लोकोमोटिव MYP तक जाएगा। तो 24 घंटे यानी एक दिन तो वर्किंग इसकी इधर सनामा तक होगी, या कुंदिया से सनामा तक। अभी मज़ीद आप ख़ुद सोचें कितना इसको जो है ना टाइम लगेगा। तो ये है जी, इतना बोझ दिया जा रहा है GU40 लोकोमोटिव्स पर ख़ुसूसन, क्योंकि पाकिस्तान रेलवे के पास इस जैसे GU40 जैसे कोई और लोकोमोटिव्स नहीं है, जो कि यानी कोल ट्रेन वाली लंबी लंबी गाड़ियाँ 41 कोचेज़ वाली कह सकें। और GU40 ही वाहिद लोकोमोटिव है जो 41 कोचेज़ वाली ZBK है, जिन 3300 टन वाली कह सकता है। इसके अलावा अगर GU40 किस सेक्शन पर ना जा सकता हो तो उधर 41 कोचेज़ वाली गाड़ियों के साथ 2 लोड बनते हैं, यानी 20-20 बोगियाँ अलग जाती हैं, यानी इसमें डीजल का खर्चा भी ज़्यादा होता है। तो GU40 को नॉन स्टॉप वर्किंग इसीलिए दी जा रही है क्योंकि इनकी एक तो डिमांड बहुत ज़्यादा है, कोयले ट्रेनें बहुत ज़्यादा चल रही हैं, और एक्सप्रेस के साथ यानी लिंक की गाड़ियों के साथ भी इसका काफ़ी सारा जो है ना जुगाड़ लगा लेते हैं, यानी लिंक की गाड़ियों पर भी GU40 लगा रहे हैं। तो आप खुद सोचें, इतनी कोल ट्रेनें चल रही हैं। एक हमारे सेक्शन की बात की जाए, यानी कुंदिया सेक्शन की, तो इधर भी 4-4 3-3 GU40 एक दिन में यानी कि चक्कर लगा रहे हैं। तो ये तो एक छोटा सेक्शन है। जब मेन लाइन की बात की जाए तो वहाँ तो GU40 की धड़ाधड़ गाड़ियाँ चल रही हैं। तो इनको नॉन स्टॉप वर्किंग इसी वजह से दी जा रही है क्योंकि इन जैसा जो है ना पावरफुल लोकोमोटिव और कोई है नहीं पाकिस्तान रेलवे के पास, और गाड़ियाँ भी उधर से बहुत ज़्यादा हैं। तो इसी वजह से बस उन्होंने जो है ना किसी तरह से गाड़ियाँ अब चलानी तो हैं, तो बस वो GU40 पर गुजारा कर रहे हैं, चाहे इनकी वर्किंग 2 दिन हो रही है, 3 दिन हो रही है नॉन स्टॉप। बस ये बात पक्की है कि इनका मटेरियल जो है अब घसता जा रहा है, यानी घसते जा रहे से मतलब अब जैसे ये 24 घंटे की वर्किंग इसकी इधर तक हो चुकी है, तो समासट्टा तक इसकी 34-35 घंटे 40 घंटे हो जाएगी, और कराची जाते जाते इनकी वर्किंग 72 घंटे हो जाएगी, यानी 3 दिन। जब ये 3 दिन नॉन स्टॉप वर्किंग करेगा तो इसकी मशीनरी पर तो बहुत ज़्यादा असर पड़ना है ना। तो आहिस्ता आहिस्ता ये जो है ना अपनी पावर खोते जा रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमांड है इनकी और रेस्ट बिल्कुल नहीं है इनके पास, इनको नहीं दिया जा रहा। इसी वजह से GU40 के लोकोमोटिव आए रोज़ फेल हो रहे हैं, आपने भी सुना होगा। तो गाड़ी अब सनामा स्टेशन से थ्रू हो गई है 9014 के साथ। देखते हैं डाउन ZBK स्पेशल। अब 9014 जो है सनामा तक इसकी वर्किंग 24 घंटे हो चुकी है, यानी 24 घंटे से ये नॉन स्टॉप वर्किंग में है। कल ये 7 बजे कुंदिया से निकला था, यानी DKL कोल ट्रेन के साथ दाऊद खेल गया, वहाँ पर उसकी अनलोडिंग हुई है, वापसी फिर यही लोड लेकर आ रहा है अब दाऊद खेल से। और ये लोड जाएगा अब MYP में, यानी मार्शलिंग यार्ड पिपरी, वहाँ पर इसमें कोयले की लोडिंग होगी। अच्छी स्पीड से आ रही है डाउन ZBK।
ZB की तकरीबन 50 की स्पीड से पास हुई है GU4901 के साथ 14, और ये हाई प्रायोरिटी गाड़ी है तो इसी वजह से ड्राइवर फिर इसको जो है ना भगा रहे हैं। अप DKL कोल ट्रेन RG2024 5221 लोकोमोटिव के साथ सनामा लेवल क्रॉसिंग पे पहुंच रही है, और इसके साथ 2200 टन का लोड लगा हुआ है और एक ऑयल टैंकर भी इसके साथ लगा हुआ है जो कि कुंदिया जाएगा। ये ट्रेन अब 7:30 बजे सनामा पहुंच रही है, हालांकि असल ये 2:30 बजे आनी थी दिन में। तो इसके इतना लेट होने की वजह ये है कि ये 6309 के साथ पहले समासटा से चली थी, फिर भावलपुर में जो है ना इसको रोका गया था 17 मिला था एक्सप्रेस के वे के लिए। तो 17 की पावर जो है वो समासटा और भावलपुर के दरमियान फेल हुई है, तो उसके लिए रिलीफ इंजन आया है जी 9013, और 9013 फिर फेल हो गया है। रिलीफ पावर यानी 9013 जो है वो फेल हो गई है। उसके बाद फिर ये DKL कोल ट्रेन जो भावलपुर में ठहरी थी इसकी पावर जो है 6309 फिर काटी गई है और इस ट्रेन के साथ लगाई गई है। तो इसके लिए फिर ये गाड़ी जो है फिर भावलपुर में ठहर गई थी, इसके लिए समासटा से फिर अगेन पावर आई है 5221, और अब ये 5221 के साथ कुंदिया तक जाएगी। ये सुन RG24 का स्वीटेस्ट विसल। तो अब ये RG24 के लिए बहुत ही मुश्किल टास्क है, यानी 2250 टन का लोड खींचना, क्योंकि ये पुराने इंजन है तो इनकी हॉलिंग कैपेसिटी भी ज़्यादा से ज़्यादा 1600-1700 टन है। तो इसके काफ़ी सारे चांसेस हैं ये इंजन फेल भी हो सकता है, क्योंकि लोड से यानी कैपेसिटी से ज़्यादा लोड खींच रहा है। तो जो यानी कि इंजन 2000 का खींच सकता है लोड या 1600 टन का, तो उसके साथ 2200 टन लगा हुआ है। तो आप खुद सोचें कि इसकी ट्रैक्शन मोटर्स पर इसका जो है ना क्या असर पड़ेगा। तो इस 5221 के फेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। बस और कोई पावर थी नहीं तो इसी वजह से फिर ये पावर लगाई गई है। बाकी डेट है आज 17 मार्च 2024, टाइम है 7:35। कैपेसिटी से भी ज़्यादा लोड था, फिर भी इंजन जो है ना अच्छी स्पीड से पास हुए 5221 DKL कोल ट्रेन।